बास्करविल गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक बंगला खड़ा था जो डर और फुसफुसाहटों में डूबा हुआ था। इसकी पुरानी पत्थर की दीवारें और खाली खिड़कियां गांव वालों को घूरती हुई प्रतीत होती थीं, जैसे कोई राज छुपा रही हो। लोगों का कहना था कि रात में बंगले से अजीब रोशनियां निकलती हैं और बगीचे में भूत घूमते हैं। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वे बंगले के पास न जाएं, ऐसा न हो कि वहां रहने वाली आत्माएं उन्हें ले जाएं। यह बंगला कभी बास्करविल परिवार का घर था, जो अपने धन और अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाने जाते थे। लेकिन परिवार पर एक त्रासदी आ पड़ी, जिससे बंगला वीरान हो गया। कुछ लोगों ने पारिवारिक श्राप की बात की, जबकि अन्य ने दावा किया कि बंगले में खुद बास्करविल परिवार के भूत रहते हैं, जिन्हें मृत्यु में भी शांति नहीं मिली। कारण जो भी हो, बंगला डर की जगह बना रहा, जिससे हर कोई दूर रहता था। अरुण, बास्करविल में नया आया एक लड़का, गांव वालों की बातों पर हंसता था। उसने भूतिया बंगले की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसका आधुनिक दिमाग ऐसी बातों को मानने से इनकार करता था। वो कहता था, भूत प्रेत मन का वहम है, जो डर और कहानियों से पैदा होता है। अरुण तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था। वह गांव वालों की भूतिया कहानियों को मजे से सुनता था, उनके डरे हुए चेहरों को देखता था। हर कहानी अरुण को बंगले का सच पता लगाने के लिए और भी उकसाती थी। वह इसे एक चुनौती के रूप में देखता था, यह साबित करने का मौका कि तर्क और विज्ञान अंधविश्वास और डर से बड़े हैं। उसे क्या पता था कि बंगले में ऐसे राज छुपे हैं जो उसकी सोच को बदल देंगे। एक अंधेरी रात, अपनी जिज्ञासा और शक के कारण अरुण बंगले की ओर चल पड़ा। टॉर्च और कैमरे के साथ वह रात बंगले में बिताना चाहता था, अपने अनुभव को रिकॉर्ड करके सच्चाई सामने लाना चाहता था। जैसे ही वह बंगले के पास पहुंचा, पेड़ों से ठंडी हवा चली, जिससे बेचैनी महसूस हुई। लोहे के जंग लगे गेट्स क्रैक क्रैक की आवाज करते हुए खुले, मानो उसे अंदर आने से रोकना चाहते हो। कांटों और घास से भरा रास्ता उसके पैरों के नीचे रेंगता हुआ लग रहा था। हर कदम के साथ अरुण को डर बढ़ता जा रहा था, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। उसका दिल उत्तेजना और आशंका से धड़क रहा था। बंगले के अंदर अंधेरा था, हवा में धूल और सड़न की गंध थी। अरुण की टॉर्च ने मकड़ी के जालों से ढके फर्नीचर और पेंटिंग्स को रोशन किया, जो उसकी हरकतों को देखती प्रतीत हो रही थी। जैसे जैसे वह बंगले में आगे बढ़ता गया, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। फर्श के चटकने की आवाज, पर्दों की सरसराहट, फुसफुसाहट, जो दीवारों से ही आती हुई लग रही थी। हर आवाज से उसकी रूह कांप उठती थी। फिर भी वह खुद को समझाता रहा कि यह सब घर की पुरानी हालत और उसके मन का वहम है। उसने एक एक करके हर कमरे को देखा। हर कमरा पिछले वाले से भी ठंडा और डरावना था। बंगला मानो जीवित था, एक अनदेखी ऊर्जा से धड़क रहा था, जो उसे आकर्षित और भयभीत दोनों कर रही थी। उसका कैमरा हर परछाई, हर आवाज, हर फुसफुसाहट को कैद कर रहा। यह एक गमगीन चेहरा था। उसकी आंखें गहरे अथाह दुख से भरी हुई थी। अरुण उस महिला को देखता रहा। उसका दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। उसकी सूरत नाजुक थी, मानो कोई परी हो। उसकी त्वचा चांदनी की तरह पीली थी, हालांकि उसकी आंखों में गहरा दुख था, जिससे उसकी रूह कांप उठी। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली और अरुण ने भावनाओं का एक ऐसा उछाल महसूस किया जिसे वह समझ नहीं पाया। यह दया, आकर्षण और एक भारी डर का मिश्रण था। उसने पलक झपकी और महिला गायब हो गई। वह उतनी ही जल्दी और चुपचाप गायब हो गई जितनी जल्दी प्रकट हुई थी, अरुण को धूल भरे दालान में अकेला छोड़कर। उसके बाद की खामोशी बहरी कर देने वाली थी। उसने अपनी टॉर्च दालान में चारों ओर घुमाई, लेकिन महिला का कोई निशान नहीं था। उसके सीने में दिल धड़क रहा था, माथे पर ठंडा पसीना था और उसके दिमाग में एक सवाल कौन रहा था। सफेद साड़ी वाली महिला कौन थी और उसकी मौजूदगी से उसे इतनी बेचैनी क्यों हुई? दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन अरुण का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने बंगले और आसपास के जंगलों में खोज की, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ साबित हुए। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था, केवल अपना सामान और तस्वीरों का एक खौफनाक संग्रह छोड़कर। उसके लापता होने का रहस्य गांव पर एक कफन की तरह छा गया, पहाड़ी पर बने बंगले की तरह भारी और दमनकारी। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि बंगले ने उसे निगल लिया था,
जैसे उसने पहले दूसरों को निगला था। उन्होंने एक बुरी शक्ति की बात की जो बंगले की दीवारों के भीतर रहती थी, एक ऐसी शक्ति जो उन लोगों के डर और जिज्ञासा पर पलती थी जो अंदर जाने की हिम्मत करते थे। अन्य अपने दुख में अधिक व्यावहारिक मानते थे कि अरुण बस बंगले के गलियारों में अपना रास्ता भटक गया था और मौसम की मार झेल गया था। सच्चाई जो भी हो, अरुण का गायब होना बंगले के अंधेरे इतिहास की कठोर याद दिलाता है। गांव वाले जो कभी बंगले की भूतिया प्रतिष्ठा पर संदेह करते थे, अब इसे नए जोश के साथ टालते थे। बंगला एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ा था। उसके राज उसकी ढांती दीवारों के भीतर बंद थे। उस युवक की निरंतर याद दिलाते थे जिसने अज्ञात को चुनौती देने की हिम्मत की और सबसे बड़ी कीमत चुकाई। अरुण की कहानी बंगले के भयानक इतिहास का एक और अध्याय बन गई, एक चेतावनी भरी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई जाती है। यह एक भयानक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ रहस्य अनसुलझे रहना बेहतर है, कुछ दरवाजे बंद रहना बेहतर है और कुछ जगहों पर अशांत रहना बेहतर है। क्योंकि पहाड़ी पर बने बंगले में एक ऐसी शक्ति थी जो व्याख्या से परे थी, एक ऐसी शक्ति जो आपको अपनी ओर खींच सकती थी और आपको कभी जाने नहीं देती थी।